इस सवाल में कहा गया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ये दो आव्यूह दिए गए हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है x बराबर -1/3 y बराबर 7, b है कि ज्ञात नहीं कर सकते, और c है y बराबर 7 x बराबर -2/3, d है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों आव्यूह को बराबर करेंगे, इसके बाद में उनकी तुलना करेंगे जिससे हमें x और y की कुछ मान प्राप्त होंगे। फिर हम मैच करेंगे कि कोई ऑप्शन क्या x y के मान मैच कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं जो आव्यूह दिए गए हैं। तो समान आव्यूह की परिभाषा से इन दोनों के संगत अवयव जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो 3x + 7 0 के बराबर होगा। इससे समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से ये जो 5 है वो y - 2 के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी प्रकार से y + 1 8 के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से 2 - 3x 4 के बराबर हो जाएंगे। अब हमें इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समीकरण नंबर जो 2 है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान हो जाएगा 3x + 7 बराबर 0। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 3x बराबर -7, ये पक्षांतर कर दिए तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया -7/3। ये समीकरण नंबर 1 से हो गया x का मान। अब हम अगर समीकरण नंबर 2 से देखें तो समीकरण नंबर 2 से y बराबर कितना हो जाएगा 5, ये -2 इस तरह पक्षांतर हो जाएंगे +2। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 7। अब समीकरण नंबर 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से y + 1 बराबर 8 है, तो y का मान चाहिए, तो 1 उस तरफ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से भी y का मान कितना निकल आएगा 8 - 1, यहाँ से भी y का मान तो निकल आएगा 7। तो ये दोनों तो ठीक है, y के मान दोनों में 7 ही निकल रहे हैं। अब समीकरण नंबर 4 से देखते हैं x का मान और कितना निकलेगा। तो समीकरण नंबर जब हम 4 से देखेंगे तो यहाँ से देखो 2 - 3x बराबर 4 हो जाएगा, और 3x उस तरफ जाएंगे और 4 इस तरफ आएंगे, तो 2 - 4 बराबर 3x। तो यहाँ से तो ये तो हो गए -2, क्योंकि -4 में से जब 2 जाएंगे तो -2 बचेंगे बराबर 3x। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो x का मान हो जाएगा -2/3। 2 ये 3 इसके भाग में चले जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर x के दो अलग अलग मान निकल आए हैं। y के तो दोनों में से सेम ही निकले हैं 7 और 7, लेकिन यहाँ पर देखो x बराबर -7/3 निकले हैं और x बराबर -2/3 निकले हैं। अब एक ही समय में x का केवल एक ही मान हो सकता है, यहाँ से 2 निकल रहे हैं। तो इसलिए इस सवाल में जो ऑप्शन था कि x और y के मान प्राप्त नहीं किए जा सकते, वही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है x और y के मानों से। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर x के 2 मान निकल रहे हैं। अगर आप लोग आव्यूह की कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आव्यूह की पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।